Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सबको धन्यवाद प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सेवा दी। हाँ, प्लीज आप लोग मुझे ब्लेस करेगा। आप सब मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, आप सबके समय का समय वेस्ट ना हो, मैं कुछ डिससर्विस ना करूँ बट कुछ सर्विस कर पाऊँ। प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम का दूसरे स्कंद का 6th चैप्टर का 24th और 25th श्लोक देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24th श्लोक। तेषु यज्ञस्य पशवना सवाना पतयन्त कुशा इदं च देवं यज्ञं कलश्चोरुगुणान्विता। तात्पर्य, यज्ञोत्सव को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। 25th श्लोक। वास्तुनि औषधा स्नेहा रसालोह मृदो जलम रुचो यजुंसि सम्मानी चतुर्होत्रम च सत्तमा। इसका तात्पर्य है, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं की हैं, जैसे पात्र, अत्र, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने के लिए 4 पुरोहित। तो ये जैसे हमने तात्पर्य में देखा कि जब यज्ञ होता था तब कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी और हर चीज की एक शुद्धता मेंटेन करनी होती थी। जैसे अगर पुरोहित हैं तो उनमें उनके वो इतने क्वालिफाइड होने चाहिए थे कि वो मंत्रास परफेक्टली चैंट करें और जो सब वस्तुएं चाहिए होती थी वो उनका एक लेवल ऑफ प्योरिटी हो। बट जैसे हम देखते हैं कि कलयुग में अभी सब चीज में हम मिलावट होते हुए देखते हैं और प्योरिटी हमें किसी भी चीज में नहीं लगती है। तो
मैं चंद्रमौली महाराज की क्लास में से प्रिपेयर किया था। तो महाराज बताते हैं कि अगर ये यज्ञ सही से नहीं होते हैं तो अ, अगर एक मंत्र भी प्रॉपर चैंट नहीं हुआ, तो भी वो पूरा आपका यज्ञ वेस्ट मतलब नल एंड वॉइड हो सकता है कि मतलब जैसे तुमने किया ही नहीं, या उससे भी खराब है कि उसके कुछ अम, अलग रिजल्ट्स आ जाएँ कि जैसे हम 6 कैंटो में देखते हैं, विश्वरूप जो थे वो पुरोहित थे डेमिगॉड्स के लिए, असुरों के लिए, और वो उनके 3 हेड्स थे, तो वो एक हेड से सोमरस का पान करते थे, एक से वाइन का पान करते थे और एक से वो खाते थे। तो अ, अब विश्वरूप का क्या था कि वो उनके जो पापा के साइड थे वो डेमिगॉड्स थे, और उनकी जो मम्मी की साइड थे वो डीमंस थे, असुर थे। तो वो जब यज्ञ करते थे असुरों की तरफ से, देवताओं की तरफ से, तो वो अम उनकी तरफ से करते थे, मतलब सारे देवतास की तरफ से, बट वो बीच-बीच में असुरों की तरफ से भी करते थे। और एक बार इंद्र ने उनको देख लिया, मतलब इंद्र को ऐसे डाउट था, बट एक बार जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे चीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके तीनों सर काट दिए। और जब काट दिए 3 सर, तो उनके जो पिताजी थे विश्वरूप के, त्वष्टा, उन्होंने एक अ उन्होंने यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने एक डीमन को प्रकट किया, जो एक असुर को प्रकट किया जो इंद्र को मारेगा। बट उन्होंने जब मंत्रस चैंट किए, तो उन्होंने लंबे आ की जगह छोटा आ बोल दिया। तो ऐसा एक डीमन आ गया, ऐसा असुर आ गया जो इंद्र के हाथों मारा जाएगा, नहीं नहीं कि वो इंद्र को मार पाएगा। तो उसमें बहुत शक्तियाँ थी, बट अ, उसमें ये नहीं था कि वो इंद्र को मार देगा। वो इंद्र को एक बार के लिए डिफीट भी कर दे, बट वो मार नहीं सकता है। तो ये हम देखते हैं कि कितना मंत्रस चैंट करना, कितना प्रिसाइज़ मतलब कितने परफेक्टली मंत्रस चैंट करने पड़ते हैं, नहीं तो कैसे गड़बड़ हो जाती है। और शिला प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है नेल्लौर में, साउथ इंडिया में, नेल्लौर करके एक जगह है। तो वहाँ एक बहुत फेमस लेडी रहती थी, और उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ आइए। और वहाँ पर उनको बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते थे, वो बहुत फ़ेमस थीं और उनके पास बहुत पैसा था, और उनका पॉलिसी को मतलब बहुत अलग ही लेवल पे हाई था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे मेरा डीटीज़ का इंस्टॉलेशन कराना है, तो ये स्वामी जी आ रहे हैं, तो इनसे करवा देते हैं। तो उन्होंने पूरा सेटअप किया। एक बहुत एलैबोरेट यज्ञ की तैयारी की, सारी सामग्री मँगवा कर रखी, और शिला प्रभुपाद को उन्होंने कुछ नहीं बताया एडवांस में। तो बट शिला प्रभुपाद आए, तो उन्होंने बोला, "प्रभुपाद जी, आप मेरे डीटीज़ का इंस्टॉलेशन आप कर दीजिए।" अब शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद है, हम उनको तो ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। पर उन माताजी ने बोला कि नहीं, उन्होंने इन अ वे एक ऑर्डर दिया कि आप इंस्टॉलेशन कर दीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। अम, तो प्रभुपाद गए डीटीज़ के सामने, उनको हाथ जोड़े और बोला कि ठीक है, एक शंख लेकर आओ और दूध लेकर आओ। तो वो माताजी ने ला के दिया, तो प्रभुपाद ने दूध ऑफ़र किया डीटीज़ को और बोला, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। बस एक बार बोला और बोला डीटी इज़ इंस्टॉल्ड। फिर उन्होंने कहा, बट स्वामी जी, ये मैंने इतनी तैयारी की है, आप प्रॉपर वे से करिए। तो बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा, नो, डीटी इज़ इंस्टॉल्ड। तो प्रभुपाद ने देख लिया था कि उनको अपना और नाम करना था कि एक बाहर से स्वामी जी आए हैं, जो बाहर देश में प्रचार करते हैं। तो मैं उनसे करवाऊँगी तो मेरा फ़ेम भी बढ़ेगा, और यू नो लोग मुझे और रिस्पेक्ट करेंगे, और मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे को और मानेंगे। पर प्रभुपाद ने उनका पॉलिसी को एक ही ग्लांस में देख लिया था, और एक ही शॉट में बहुत बिना कुछ ज़्यादा बोले, एक बहुत सटल वे से ब्रेक भी कर दिया उनका पॉलिसी को।
और इसके ही कंपैरिजन में हम देखते हैं कि वृंदावन में प्रभुपाद को जब कृष्ण बलराम मंदिर में डीटीज इंस्टॉल करने थे, तब प्रभुपाद का तभी भी यही मत था कि अम, सब डिवोटीज डीटीज के अराउंड कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, एंड वो एक यज्ञ के जितना ही प्रॉपर रहेगा। पर उनको पता था कि वृंदावन में बहुत सारे ऐसे मठ हैं, ब्राह्मण हैं, जो अगर हम इस तरह से डीटी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे मूवमेंट को बोनाफाइड नहीं समझेंगे। तो प्रभुपाद ने अलाउ किया कि एक प्रॉपर सेरेमनी हो, और पुजारीज आए, उन्होंने किया, और प्रभुपाद बस एक जगह बैठ के देख रहे थे। और जैसे ही उन्होंने बोला कि ठीक है, यज्ञ हो गया, सब सारा प्रोसेस हो गया, तो प्रभुपाद ने बोला लेट्स हैव हरि नाम संकीर्तन। तो वो प्रभुपाद जी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब वो इलैबोरेट प्रोसीजर तो उन्होंने एक तरह से सिर्फ मूवमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए किया था। तो इसमें भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद की डीलिंग्स कितनी परफेक्ट थी कि वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस के हिसाब से एक्ट करते थे। वहाँ उन्हें किसी को प्रूव नहीं करना था कि हमारा मूवमेंट बोनाफाइड है, बल्कि अगर वहाँ वो प्रॉपर यज्ञ करते या करने देते, तो ऐसा हो जाता कि वो लेडी का फॉल्स ईगो बूस्ट हो जाता, और वहाँ उसका नीड नहीं था। बट यहाँ पर सिंस वृंदावन एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा धाम भी है, तो यहाँ पर एक वो सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि कैसे प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के उसमें एक्ट करते थे। और कृष्णा का जो हरि नाम है वो इतना पावरफुल है कि हमने खुद की लाइफ्स में कितने सारे चीजें देखी होंगी कि मतलब हरि नाम कर रहे हैं एंड थिंग्स, चीजें बहुत बेटर हो गई हैं, या हमें किन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया है। अब जैसे हमने कोविड के टाइम भी देखा, तो बहुत सारे डिवोटीज को कोविड नहीं हुआ, बल्कि ज्यादातर लोग जो नॉन डिवोटीज हैं, जो फिश, एग्स, मीट ये सब लेते हैं, या शराब लेते हैं, जिनकी ये सब खराब आदतें हैं, उनको कोविड हुआ एंड कितने वो लोग पास अवे भी हो गए। बट डिवोटीज को कृष्णा ने काफी एक प्रोटेक्टेड जोन में रखा। और फिर आगे महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो भी हरि नाम का उच्चारण करता है, उनको थोड़ी सी भी टेस्ट है, उनको सिंसेरिटी है जब करने के लिए, तो वो हाई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हरि नाम लेके कृष्णा हमारे, सिर्फ हम हरि नाम लेते हैं, कृष्णा हमारे सामने आ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं आकर हमें कृष्णा का ये शुद्ध नाम कृष्णा के नाम दिए और बोला कि कृष्णा इज इन हिज नेम। तो हम हाई स्पिरिचुअल परफेक्शन अचीव कर सकते हैं सिर्फ हरि नाम करके। जैसे हम देखते हैं और युगों में कितनी तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को परफेक्शन के लिए, इतने साल तप करते थे या यज्ञ करते थे, कितना उनको करना पड़ता था। बट हमारे लिए काफी, मतलब इन अ वे देखा जाए तो इजी है कि हमें सिर्फ हरि नाम लेना है। अगेन कलयुग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, बट हमने अगर शेल्टर ले लिया एक बार कृष्णा का, उनके डिवोटीज का, तो फिर डिवोटीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत बहुत मेजर वेज में। और जैसे एक चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम है कि जब वो साउथ इंडिया गए थे, तो उन्होंने एक वॉशरमैन को देखा और बोला से हरि बोल। तो वो घबरा रहा था कि नहीं, अगर ये मुझसे कुछ बुलवाएंगे फिर ये मेरे से पैसे चार्ज करेंगे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चार्ज करूंगा, तुम बस हरि बोल बोलो। और उन्होंने एक दो बार हरि बोल बोला एंड उनको वो एक्सटेसी फील हो रही थी, वो डांस कर रहे थे, सिर्फ हरि बोल बोल रहे थे। और जब उनकी पत्नी आई, उन्होंने देखा कि अरे इनको क्या हो गया, कौन सा भूत आ गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने फिर और लोगों को बुलाया कि देखो ना मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। तो एक दो जने उनको बोलने गए रुक जाओ क्या हो गया भाई। तो जिन्होंने भी उनको टच किया, वो वॉशरमैन को, वो भी ऐसे ही हरी बोल करने लगे। एंड एक पॉइंट ऐसा है कि पूरे
वो गाँव में हर एक पर्सन हरि बोल बोल के वो डांस कर रहे थे, वो एक्सटेसी में थे। तो महाप्रभु ने जब बोला है, हम सबको बताया है कि हरिनाम में इतनी शक्ति है, तो हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। कितने वेज़ से भगवान प्रूव कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक और जैसे संन्यास सेरेमनी हो रही थी कैलकाटा में। केशव महाराज का संन्यास था, और वहाँ प्रभुपाद थे, एक और डिवोटी थे, ओल्डर डिवोटी जिनका संन्यास था, और प्रभुपाद के गुरु भाई थे कृष्णदास बाबा जी महाराज। अब महाराज बता रहे थे कि कृष्णदास बाबा जी महाराज 24/7 इधर वो जप कर रहे होते थे सारे दिन, या वो कुछ कीर्तन गा रहे होते थे या भजन गा रहे होते थे, बट वो पूरा टाइम उनका कॉन्शियसनेस जो था वो कृष्णा में ही स्थित था। तो एक पॉइंट पे जो पुजारीज थे, जो पूजा कर रहे, जो सेरेमनी परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आपका कीर्तन ना बहुत तेज है, हम अपने मंत्रास प्रॉपर्ली नहीं बोल पा रहे, तो आप धीरे बोलिए, धीरे गाइए कीर्तन। बट तो उन्होंने धीरे गाना स्टार्ट किया कृष्णदास बाबा जी महाराज ने। पर प्रभुपाद उनको देखते हैं, बोलते नहीं धीरे क्यों गा रहे हो, जोर से गाओ, जोर से गाओ। तो महाराज पे जोर से गा रहे थे, और फिर वो जब कंप्लीट हो गया पूरा यज्ञ वो सब, तब कृष्णदास बाबा जी महाराज ने प्रभुपाद के शिष्यों से कहा जो वहां थे कि आपके गुरु महाराज जो है ना, उनको होली नेम में इतना फेथ है, और मेक श्योर आपको भी उतना फेथ हो, एंड अपने गुरु से ही सीखेंगे। अ, और जैसे मैं बता रही थी कि कृष्णदास बाबा जी महाराज और शिला प्रभुपाद का बॉन्ड बहुत डीप था। मतलब वो लोग घंटों घंटों बैठ के कृष्ण कथा डिस्कस करते थे, बंगाली में बात करते थे, जोर जोर से हंसते थे, अपने नीज पैट करते थे, एंड उनका बहुत एक क्लोज बॉन्ड था। दोनों को एक दूसरे के लिए भी बहुत प्रेम था, और हरिनाम के लिए भी बहुत प्रेम था। और जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो देखते थे कि प्रभुपाद कितना खुश होके महाराज से बात कर रहे हैं। तो आ, आ, वो बहुत खुश होते थे डिसाइपल्स भी देख के कि प्रभुपाद का कितना अच्छा बॉन्ड है। भले कृष्णदास महाराज एज सच सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मूवमेंट में, बट वो कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं शिला प्रभुपाद को। और फिर शिला प्रभुपाद का मूड भी यही था कि हम जितना ज्यादा चैंट करेंगे, हम उतना ज्यादा चैंटिंग स्प्रेड करेंगे। हम जितना हरिनाम करेंगे, उतना हम हरिनाम स्प्रेड करेंगे। और हरिनाम लेने के दो जैसे प्राइमरी वेज हैं, जप करना और कीर्तन करना। तो जप करना और कीर्तन करना हमारा लाइफ है, मतलब उसके अलावा हमें कुछ ऐसा नहीं करना है। और हमें यूजुअली कीर्तन पसंद आते हैं, बट जपा के लिए कितनी बार टेस्ट नहीं होता है। एटलीस्ट मैं खुद के लिए तो बोल सकती हूँ कि मुझे जब करने में टेस्ट नहीं है। मुझे लगता है अरे जब करना है, कभी कभी लगता है हमें कि कितना मुश्किल काम है, कितना बोरिंग है। पर अगर यही हमारा एटीट्यूड है, महाराज समझा रहे थे कि अगर हमारा यही एटीट्यूड है कि जब बहुत बोरिंग है, या जब में मजा नहीं आ रहा है, तो वो वैसा ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, वो चेंज नहीं होगा, भले हम फिर कितने भी साल हो जाए हमें जब करते हुए। बट अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं जब के प्रति, ये सोचते हैं कि नहीं मुझे जब करना है, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी, भले हमें ऐसे टेस्ट नहीं आ रहा है, बट अगर हम ये अफर्मेशंस भी यूज करते हैं, जैसे गुरु महाराज के 20 अफर्मेशंस है, उनकी एक छोटी सी बुक है कॉल्ड जप अफर्मेशंस। तो जिसमें उन्होंने 20 छोटे छोटे अफर्मेशंस दिए हैं जो हम जब के टाइम बोल सकते हैं, जब से पहले बोल सकते हैं। जिसमें एक है आई वॉन्ट टू चैंट, आई लाइक टू चैंट, आई लव टू चैंट एंड आई गेट टू चैंट। मतलब मुझे जब करना है, मुझे जब करना बहुत पसंद है, और मुझे जब करने मिलता है। और इससे मुझे गुरु की कृपा मिलती है। या एक और अफर्मेशन है कि ये जो बीड्स हैं, ये मेरा टिकट है गोलोक वृंदावन के लिए। और ये मेरी गुरु महाराज की मर्सी है। हाँ, तो महाराज बता रहे थे कि हमें मूड कल्टीवेट करना है कि हरिनाम के जरिए मुझे राधा और कृष्णा के साथ एसोसिएट करने मिलता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और ये सब मुझे मिला है मेरे गुरु की मर्सी से, गुरु की कृपा से, जिन्होंने मुझे प्रोसेस किया है इतना
इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है एंड गुरु महाराज हैं, डिवोटीज हैं, तो इतना प्यारा सा संग है। और फिर महाराज बताते हैं कि हम जब किसी चीज को अप्रिशिएट करने लगते हैं तो वो चीज एक्चुअली बहुत अच्छी होने लग जाती है। जैसे कि छोटा सा कोट भी है, व्हाट वी अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। अगर हम किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, हमारा उसके प्रति ध्यान जाएगा। जैसे मैं एक प्रभु जी की क्लास सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनको भी जप में इतना टेस्ट नहीं था, बट फिर उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे जप में टेस्ट चाहिए। तो उन्होंने एटलीस्ट 1 सवा महीना पूरा टाइम वो जो भी सुनते थे वो राधेश्याम प्रभु से सुनते थे जप के बारे में। राधेश्याम प्रभु की काफी सारी जपा टॉक्स हैं। तो इतना उन्होंने सुन लिया जपा पे कि जब वो बीज उठाते थे तब उनका अप्रिसिएशन ही बीज के लिए इतना डिफरेंट होता था, होली नेम के लिए इतना डिफरेंट होता था। जैसे वो बताते हैं कि अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी बताऊं तो पहले मैं बीज उठाता था, मैंने ठीक है चैंट करना है, काम है, गुरु महाराज को प्रॉमिस किया है, चलो चैंट करते हैं। बट जब राधेश्याम प्रभु से उन्होंने इतना सुना और 1 महीने बाद खुद को इवैल्यूएट किया, तो तब उनका मूड होता था कि ये मेरा टिकट है बैक टू गॉड हेड, ये मेरे गुरु महाराज की मर्सी है। और जैसे राधानाथ महाराज भी बोलते हैं कि आई डोंट हैव डीटीज बट आई हैव 108 small deities for me, which are like the feet of Krishna, and then I chant on my beads are my deities. तो uh, उनका भी हरि नाम के प्रति बहुत अप्रिसिएशन है। तो हाँ, अगर हम जपा को एक मुश्किल काम समझेंगे, एक बोरिंग चीज समझेंगे तो वो वैसा ही रहेगा। बट अगर हम सोचेंगे कि नहीं, ये एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं कृष्णा से कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपना कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई कर सकती हूँ, तो हम इजीली कर पाएंगे। और जब हम सही मूड से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जो ये मूड है कि हम अपना कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई करेंगे, हम राधा कृष्ण से एसोसिएट करेंगे, तो तब होली नेम हमारे साथ रेसिप्रोकेट करता है। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। तो मूड बहुत इम्पोर्टेंट है। और कितनी बार हमें लगता है कि अरे मुझे कितनी सारी चीजें करनी है, ये भी देखना है, घर भी है, पढ़ाई, बच्चे, लाइक सबके अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कितनी बार हम सुबह में राउंड्स नहीं कंप्लीट करते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि समझो अगर आपने सुबह 12 माला भी कर ली और 4 माला आपने रात के लिए रखी, तो वो 4 माला करने में आपको इतनी ही डिफिकल्टी होगी, उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको सुबह 12 माला करने में लगा। क्योंकि रात का समय है, हमने पूरा दिन के हम थके हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं, काफी सारी चीजें माइंड में चल रही हैं कि अच्छा कल के लिए ये या ये करके रखना है, या आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो जैसे एक फन वे में बता रहे थे कि हम एक हाथ से चैंट करें, दूसरे हाथ से हम अपना बेड सेट करें कि बस ये माला होए तो मैं सो। हम क्लॉक को देख रहे हैं कि अब टाइम होने वाला है सोने का, हम बीट्स चेक कर रहे हैं कि ये बीट्स मूव तो हो रहे हैं। तो बट ये करेक्ट मूड नहीं है, हमें महाराज बताते हैं कि हमें इस पर वर्क करना है। और उन्होंने फिर एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई जो सच्चिदानंद महाराज बताते हैं जब रिट्रीट्स में। तो एक शिष्य थे इस्कॉन के किसी गुरु के, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पॉज करना था, उनको जप नहीं करना था। तो उन्होंने जाके डर डर के अपने गुरु महाराज को जाके बोला कि गुरु महाराज मुझे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप करना है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। तो उनके गुरु महाराज ने बोला ठीक है, आप ये फाइनल डिसीजन लो, उससे पहले आप एक छोटी सी बस सेवा करके आ जाओ। तो उन्होंने कहा जी गुरु महाराज जो आप बोले। वो तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि जाओ, यहाँ पर पास में एक रिवर है, एक लेक जैसा है, वहां पर एक क्रेन खड़ा है, एक ही पैर पे खड़ा होगा, उसके पास जाओ। इतना पास नहीं कि वो डर जाए, बट इतना पास में कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो और आप उसके पास में भी हो, और उसको बस जाके बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने जाकर वो क्रेन से कहा हरे कृष्णा, और वो क्रेन गिर गया, क्रेन उसी मोमेंट ही गिर गया और वो मर गया। फिर वो वापस आया कि गुरु महाराज ये तो क्रेन तो मर गया,
तो उन्होंने बोला, नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तुम एक दूसरी छोटी सी सेवा करो, ठीक है, कि अभी गौशाला है ना अपनी, तो गौशाला में जाओ और एक न्यू बॉर्न काफ है, उसको जाके सेम हरे कृष्णा बोल के आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गए काफ के पास, बोला हरे कृष्णा, और वो काफ भी गिर के मर गई। तो उनको अब स्ट्रेस होने लग गया कि ये क्या हो रहा है। तो जाके बोले गुरु महाराज जी क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो बोला ठीक है, समझने का कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये अपने गॉड ब्रदर है ना, एक तुम्हारे गॉड ब्रदर है ना, बोली, और वो उस एरिया के किंग थे। तो उन्होंने, महाराज ने बोला कि उनको ना अभी अभी एक बेबी हुआ है, बहुत साल बाद, वो बहुत खुश है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी जैसा रखा है, तो तुम मेरे बिहाफ पे जाओ और बच्चे को आशीर्वाद दे के आओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो गए, उन्होंने कहा, आ, तो वो मिले राजा से, राजा को बोला कि मैं आपका गुरु भाई हूँ, गुरु महाराज के बिहाफ पे हैं। तो वो बहुत खुश हो गए कि अच्छा ठीक है, गुरु महाराज ने यहाँ पर उन्होंने किसी को भेजा तो सही। तो जब वो गए, उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चे को गुरु महाराज की तरफ से ब्लेस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, वो अपनी मम्मी के पास है, यहाँ आइए आप मिलिए। तो वो मिले और उन्होंने वही बोला हरे कृष्णा। तो जब बोला तो वो बच्चा भी मर गया, न्यूली बॉर्न चाइल्ड। तो किंग, वो राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा, मतलब उसको एक ही टाइम पे इतने इमोशंस फील हो रहे थे, क्योंकि उसको बच्चा इतने टाइम बाद हुआ था, तो उसको दुख भी हो रहा था, गुस्सा भी हो रहा था, स्ट्रेस भी हो रहा था। इतने सारे इमोशंस को एक साथ फेस कर रहा था। एंड राजा ने बोला कि उसने अपने सिपाही से कहा कि इसको जेल में बंद कर दो और इसको एक स्लो डेथ देना, स्लो एंड पेनफुल डेथ देना। तो वो थोड़ा डर गए, पर उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तभी जैसे वो उनको लेके जा रहे थे उनके गुरु भाई को, राजा के गुरु भाई को, तो एक, तब वो बच्चे की बॉडी में से एक गंधर्व निकले और उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, मुझे एक श्राप मिला था कि मुझे 3 ह्यूमन फॉर्म्स लेने पड़ेंगे, एक क्रेन, एक काफ और एक बच्चा। तो मैंने ये तीनों लिए और आपने मेरे को तीनों से इतना इजीली मुक्त कर दिया, तो थैंक यू फॉर सेविंग मी। और वो डिवोटी एकदम शॉक में था, वो शॉक में गए और उन्होंने अपने गुरु महाराज को बताया कि ये हुआ। उन्होंने, यस आई नो, सो विल यू एवर स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्णा? नो गुरु महाराज, आई विल नेवर स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये हम देखते हैं कि हरि नाम का पावर है। और जैसे हम जब अच्छे से चैंट कर रहे होते हैं, तो हम हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज डेवलप हो रही होती हैं। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म से हम टू एन एक्सटेंड निकल रहे होते हैं और हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज डेवलप हो रही होती है, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एक पॉइंट पे हमें क्लियर होने लगती है। और हर स्टेप पे जैसे जैसे हम जप करते हैं, हमें न्यू न्यू रियलाइजेशंस आते हैं कि कैसे हरि नाम प्रभु हर जगह हैं, कैसे वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, एंड कितने वंडरफुल रियलाइजेशंस होते हैं। आप सब तो बहुत वरिष्ठ डिवोटीज हैं, आपको पता होगा। एंड आप प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं भी ये चीज को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। एंड जब हम उत्साह, ईगरनेस और एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब करते हैं, तब हमें हरि नाम प्रभु की मर्सी मिलती है। जब शिल प्रभुपाद के लास्ट डेज थे, तब तब वो कुछ डिवोटी से कह रहे थे कि वो फ्यूचर के लिए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद ने बोला कि लोग फिलॉसफी नहीं समझ सकते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, तो हमें सिर्फ हरि नाम पे फोकस करना चाहिए और बहुत टेस्टी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं। बट आई नो बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है, हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे हमारी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होती है, बट कितनी बार वो बुक्स पढ़ने के लिए भी हमें पहले हरि नाम की कृपा चाहिए होती है, और हरि नाम से भी ज्यादा प्रसादम की कृपा चाहिए होती है। महाराज का एक पर्सनल पास टाइम था। जुलाई 1993 में वो सिंसिनाटी में थे, ओहायो, जहाँ वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे। एक फार्म सा कंट्री था, बहुत खतरनाक ड्रॉट आया था वहां पर, मतलब 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, बहुत वाटर शॉर्टेज चल रहा था।
अगर कोई अपनी गाड़ी भी साफ कर रहा होता था पानी से, या थोड़ा भी पानी एक्सेस यूज होता था, तो उनको बहुत बड़े फाइन्स लग जाते थे। इतना पानी का स्कैर्सिटी था। क्रॉप्स सारे सूख गए थे। पूरा टाइम वो जो वेदर फोरकास्टर्स वो देख रहे होते थे कि कुछ बादल का निशान दिख जाए, कुछ मिल जाए, बट कुछ नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा क्राइसिस था। अब कुछ साल पहले चंद्रमौली महाराज को एक इंटरव्यू में इनवाइट किया था किसी एक पर्सन ने, उनके अकाउंटेंट ने, क्योंकि वो बहुत पसंद करता था डिवोटीज को, और डिवोटीज भी उससे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने जब महाराज को इनवाइट किया, तो उन्होंने मूवमेंट के बारे में समझा, महाराज की शिखा के बारे में क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे, और एंड में उनको इतना अच्छा लगा इंटरव्यू कि उन्होंने कहा कि जब ब्रेक आ रहा होता है तो ब्रेक से पहले कुछ शोज में म्यूजिक प्ले होता है, राइट? तो उन्होंने कहा हमको म्यूजिक नहीं चाहिए, आप एक जिंगल गाइए हरे कृष्ण महामंत्र का एक ट्यून, और हम वो रिकॉर्ड करेंगे और वो हर बार ब्रेक से पहले प्ले करेंगे। तो महाराज ने प्रभुपाद ट्यून में गाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो वो उन लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, एंड जब भी फिर ब्रेक होता था तो वो ये प्ले होता था और बोलते थे ओके वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। अब जब ड्रॉट वाला ही चल रहा था तो महाराज को सेकेंड टाइम इनविटेशन आया कि आप आइए, और उन्होंने बोला था कि आप और डिवोटीज को भी ला सकते हो। तो महाराज कीर्तनानंद महाराज को लेकर गए थे और कुछ और डिवोटीज को। तो वहाँ वो उन लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन किया। फिर कुछ तो वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि ड्रॉट चल रहा है और क्या आप लोग बारिश करा सकते हैं? तो कीर्तनानंद महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अब जो इंटरव्यूअर था वो ऑलमोस्ट अपनी कुर्सी से गिर गया कि आप बारिश करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप झूठ वूठ मत बोलिए, आपकी सारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, कोई आपके मंदिर नहीं आएगा। तो महाराज ने कहा नहीं, क्यों रेप्यूटेशन खराब होगी? अगर आप लोग सब स्टूडियो में एटलीस्ट स्टूडियो में जितने सब लोग हैं, अगर आप सब मेरे साथ गाएंगे, एंड टीवी पे भी जो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी रेडियो पे सुन रहे हैं वो लोग भी गाएंगे, तो डेफिनेटली बारिश पड़ेगी। महाराज का होली नेम में तो फेथ था ही। तो फिर उन लोगों ने कीर्तन गाना स्टार्ट किया। दिस वाज अराउंड 10:30, सुबह का टाइम था 10:30, एंड इनका शो चलता था 9:30 to 12। तो अराउंड 15-20 मिनट्स कीर्तन किया। वो जो इंटरव्यूअर था वो सब इंटरव्यू ले रहा था, वो सबको बोल रहा था कि आप सब गाइए, सब गाइए, सब गाइए, एंड काफी सारे लोगों ने गाया। और फिर थोड़ी देर गाकर उन्होंने पॉज कर दिया और फिर इंटरव्यू कंटिन्यू हुआ। फिर अराउंड 11:30 उन लोगों को एक कॉल आया कि हमें ना बादल दिख रहे हैं। वो लोग खुश हो गए, और अराउंड 2:30 ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि 3 दिन तक कंटिन्यूअस बारिश पड़ी, बारिश रुकी नहीं। और एक तरह से ये प्रूव हो गया कि हरि नाम से कुछ भी हो सकता है। और फिर वो इंटरव्यूअर जो था वो कंट्री के मेयर को जानता था, तो उसने बोला कि मुझे ना इनको एक अवार्ड दिलाना है, मतलब इनकी वजह से बारिश हुई है। तो वो मेयर भी बहुत इम्प्रेस था डिवोटी से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड, मतलब एक ट्रॉफी जैसा नहीं दिया, बट उनके उसमें जो अवार्ड देते थे वो एक बहुत बड़ी की होती थी कि इंडिकेटिंग कि अब ये सिटी आपकी है, आपको जो करना है, आप काइंड ऑफ इसके ओनर हो। इससे हम देखते हैं कि हरिनाम की कितनी शक्ति है, और हमें कितनी बार क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है, बस हमें सिर्फ थोड़ा सा सिंसियर होने की ज़रूरत है। और जैसे हम देखते हैं और मंत्रास जो हैं उसके लिए एक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम अपने गायत्री से देख ले, जो सेकेंड इनिशिएशन के बाद मिलते हैं, तो उसमें भी जो प्री रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो ये है कि हमें फर्स्ट इनिशिएशन हो गया होना चाहिए, भक्ति शास्त्री करा होना चाहिए, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर, और डिवोटीज ऑब्जर्व करेंगे। बट हरे कृष्ण महामंत्र के लिए तो हमें बस डिवोटीज बोलते हैं हाँ आप चैंटिंग कर लीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। अपनी 16 माला तो बेस्ट है इधर बैठ के करें कंसंट्रेशन के साथ। बट इवन जनरली अगर हम काम कर रहे हैं, किचन में वॉक कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम
हरि नाम ले सकते हैं, उससे हमारा बेनिफिट ही होगा, कुछ लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और महाराज बता रहे थे कि अगर हम जब महामंत्र चैंट करते हैं, अ, हम डेफिनेटली महामंत्र मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं चैंट करते हैं या मटेरियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं चैंट करते हैं, बट कभी कभी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रीच करने के लिए चैंट करते हैं। तो बस एक छोटा सा प्रभुपाद का पास टाइम बोल के मैं पॉज करूंगी कि जब प्रभुपाद 1.5 साल के थे 1898 में बहुत खतरनाक प्लेग आया था कलकत्ता में। और उसमें मतलब लोग हर जगह मर रहे थे, रोड पे, घर पे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। बट एक पंडित जी थे जिन्होंने हरि नाम संकीर्तन स्टार्ट किया। वो किसी के भी घर में जाते थे, चैंट करते थे, बाहर आते थे, कॉन्स्टेंटली वो चैंट कर रहे थे, एंड देखते ही देखते थोड़े दिन में वो प्लेग गायब हो गया। तो हरि नाम की इतनी इतनी महिमाएं हैं, हम कभी भी हरि नाम को ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बहुत ग्लोरीफाई कर लिया अब बस। बट हमेशा हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन कम ही रहता है, क्योंकि हमें अभी तक उसका पूरा पावर भी नहीं पता है। तो थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी, आप लोग, माता जी, प्रभु जी, आपने मेरे को चांस दिया बोलने का। आप लोग बहुत वरिष्ठ डिवोटीज हैं, आई एम श्योर आपने ये सब चीज़ें रियलाइज करी हैं। बट थैंक यू, आपने मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मुझे बोलने का चांस दिया। मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, मैं आप सबकी छोटी बेटी जैसे हूँ, और प्लीज़ करेक्शन दीजिएगा ताकि मैं अगली बार और बेटर प्रिपेयर हो सकूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, वंडरफुल 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 क्लास। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स तुमने जोड़े। तो इसे सारा जो पास टाइम्स था प्रभुपाद जी का, जो भी था, तो नाइस। और ये चंद्रमौली महाराज और कृष्णानंद महाराज का जो था फर्स्ट टाइम, तो ये दिखाता है कि भगवान का नाम कितना पावरफुल है। हरे कृष्णा निधि। मेरी बात करूँ तो जो चैंटिंग वाला जो पॉइंट था वो बहुत हार्ट टचिंग, बोले ना कि वाकई में जब थोड़े राउंड अच्छे से हो जाते, लेकिन जो 4 राउंड बाकी होते वो ऐसा लगता है ना वो काउंटिंग है, चैंटिंग नहीं है ऐसे। तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्लास था बेटा। हरे कृष्णा निधि, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा निधि माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। और मैंने सेकंड टाइम आपका क्लास सुना, बहुत ही इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और प्रैक्टिकल भी था। एक्चुअली मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा जो आपने शेयर किया था कि और हरि नाम जैसे हम जब करते हैं, तो इनिशियली जब हम अपने सारे राउंड्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आहिस्ते आहिस्ते कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मतलब फेथ हरि नाम पे मीन्स हम कितने टाइम से चैंट कर रहे हैं, पर या एक टाइम के बाद जैसे ऐसे बर्डन लगता है, या ऐसा लगता है अरे कभी खत्म होंगे। ऐसे हम, जैसे माता जी ने बोला, काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं कि कभी ये राउंड अभी खत्म नहीं हुए क्या अभी तक, या तो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे उसको आपने स्टोरी के साथ सब्सटैंशिएट किया था कि जैसे महाराज का शिष्य था, उसने सब जगह पे जाके जब चैंटिंग की है तो सारे बर्ड्स में वो सोल मर गई, लेकिन फाइनली जब वो सोल आई बाहर और उसने थैंक किया कि आपने मुझे एक्चुअली डिलीवर किया है कि मुझे ये 3 बर्ड्स लेने थे, है ना? तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। ये एंड देन यू आल्सो सेड कि जब हम चैंट करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल बॉडीज में, अलग स्पिरिचुअल बॉडीज में जाते हैं। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा सब्सटैंशिएट करने का कि हरिनाम का इतना इम्पोर्टेंस है। वैसे तो मुगलीला प्रभु जी की भी बहुत लेक्चर है इसके ऊपर कि कितना ये इसमें पावर है हरिनाम का। हम उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं क्योंकि हमें मिल गया अभी, जैसे था ना वी मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, हमें मिल गया तो हम खुश होते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यू करके रखना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये टिकट टू, जो यू सेड ना कि टिकट टू गोलोक है हमारा, या टिकट टू
बैक टू गॉडेड। तो वो जो, क्योंकि मैं भी इसमें हम जो इसमें रेकी एंड क्रिस्टल्स में काम करते हैं उसमें भी हम अफर्मेशंस करते हैं। तो आपने जो महाराज के जो 3 अफर्मेशंस बताए थे, मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू कैन प्लीज रिपीट दोस 3 अफर्मेशंस एंड अगर प्रभु जी ग्रुप में भी शेयर कर दें, एंड वी विल जस्ट राइट एंड पेस्ट इट ऑन आवर वॉल के, ताकि जब भी चैंटिंग करने बैठे ये याद करें, तो फिर चैंटिंग अपने आप इतने 16 राउंड अपने आप में बोझा नहीं लगे, अरे खत्म हुए कि नहीं, खत्म हुए कि नहीं। सो कैन यू जस्ट रिपीट दिस थिंग, आई गेट टू चैंट, आई लव टू चैंट, और क्या दूसरा थर्ड वाला क्या था? आई वांट आई टू वांट टू चैंट। चैंट। माता जी, यस एक्चुअली मेरे गुरु महाराज की एक बुक है कॉल्ड जप अफर्मेशंस, उसमें 20 अफर्मेशंस हैं होली नेम को लेके। तो हम चैंटिंग से पहले एक अफर्मेशन बोले या सारे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी बुक, या फिर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ, या मुंबई में अगर किन्हीं डिवोटीज़ के पास हो। आप मुंबई में रहते हैं माता जी या कहाँ पे रहते हैं? आई एम सॉरी। नहीं, माता जी मैं अहमदाबाद में हूँ एक्चुअली, मैं अच्छा। तो एक्चुअली अहमदाबाद में तो अभी गुरु महाराज के कोई डिसाइपल्स नहीं है, तो मे बी आप अमेज़न से ले सकते हैं। अराउंड आई थिंक 170 या समथिंग की है, आप देख लीजिए। और नहीं तो भी आपको चाहिए हो तो मैं आपको कुरियर कर दूँगी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं। तो वो बुक बहुत अच्छी है, तो उसमें ये 3rd या 4th अफर्मेशन है, आई वांट टू चैंट, आई गेट टू चैंट एंड आई लव टू चैंट। तो या जी माता जी। थैंक यू एंड माता जी, आई थैंक यू सो मच। थैंक यू माता एंड जी। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हम जब ये मैंने जब सीखा था तो बहुत उसमें ये जो अफर्मेशंस हमको सीखे थे हमने कि स्पिरिचुअलिटी में ये चीजें हम इवन के कोई भी मोडालिटी में ना ये बहुत काम आते हैं, इवन हेल्थ के लिए भी होता है। तो चैंटिंग के लिए तो कितना जरूरी है हमारे लिए ये हरिनाम लेने के लिए, जब भी बैठे उससे पहले अगर ये अफर्मेशन करके करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा जैसे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। निधि माता जी, साधु साधु। आपने बहुत अच्छा ये श्लोक के माध्यम से यज्ञ के बारे में और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में समझाया। इतना अच्छा आपने रेफरेंसेस लिया। होलीनेस चंद्र मौली स्वामी महाराज जी, होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, बाद में इस होलीनेस महात्मा प्रभु जी और भी महाराज जी के आपने ये रेफरेंस दिए, प्रभु जी के भी दिए रेफरेंस। बहुत अच्छा आपने पहले यज्ञ और हरि नाम का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में समझाया, और यज्ञ में कैसे प्योरिटी चाहिए, और साथ में उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो जैसे आपने इतना अच्छा सूर्य जी का जो ये क्या है उनका जो स्टोरी है उसमें से आपने रेफरेंस दिया। थैंक यू माता जी, साधु साधु। फिर उसमें उसके बाद आपने हरे कृष्ण महामंत्र की भी जो इम्पोर्टेंस समझाए, इतने अच्छे सब महाराज जी की रेफरेंस देके। जैसे आपने बहुत अच्छा ये राधानाथ स्वामी महाराज जी का बताया कि उनके उनके पास डेटीज नहीं है, लेकिन उनके पास 108 छोटे डेटीज है जिनको वो रोज सर्विंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने ये भी मैसेज दिया। जैसे अभी जय माता जी ने बताई स्टोरी भी आपने हरे कृष्ण महामंत्र की अच्छी बताई, कैसे हरे कृष्ण करके हमें जो है वो इतना पावरफुल है कि वो चेंजेस ला सकता है इसमें। और ये भी आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जो अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारा अप्रिशिएशन होता है। ये भी बहुत अच्छा आपने एक स्टेटमेंट से आज जो प्रेरणा दी हमें प्रातः में। थैंक यू माता जी। और माता जी आपने जैसे इतना अच्छा ये लास्ट में भी जो चंद्रमौली स्वामी महाराज जी का जो ये प्रभुपाद जी का भी आपने बहुत अच्छी कथाएं बताई। क्यों हरि नाम यज्ञ जो है, जो यज्ञ से भी साथ में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन है, संकीर्तन, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, तभी वो जो है हमारा जो यज्ञ है वो पूर्ण होता है। बहुत अच्छा माता जी आपने समझाया है। और लास्ट में जो आपने इतना अच्छा स्टोरी बताई, यज्ञ करके वर्षा हो गई, तो ये जो इतना हरे कृष्ण महामंत्र है वो इतना पावरफुल है। तो इतने अच्छे सब रेफरेंसेस से और स्टोरीज से आपने समझाया। थैंक यू माता जी, साधु साधु। और दूसरी लास्ट एक मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड ये करना चाहता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का। ये जैसे एक लेक्चर हो रहा था और उसमें मैंने बीच में भी एक बार बोला था, तो मुझे ये वापस स्मरण आ गया, इसके लिए मैं 2 मिनट जरा बोलता हूँ। तो उसमें जब भी ये हरग्रेस मेधावनी माता जी गौर पूर्णिमा का चल रहा था, तो उसमें हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज जी यहाँ पे मीरा रोड में श्री श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में
लेक्चर दे रहे थे, तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर में वो हरग्रेस मेधावनी माता जी ने पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र का हम इतना श्रवण करते हैं और हमें बुद्धि से तो पता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हृदय से हम वो उसका जो है उसको वो हम इतना ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो कैसा करना चाहिए। तो हिज होलीनेस भक्ति करुणामय स्वामी वनमाली स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा एक रेफरेंस दिया। वो बोल रहे थे कि ऐसा जप के बारे में तो बहुत कुछ ऐसा ये सेमिनार और ये सब बहुत होते हैं और उसमें बहुत कुछ ऐसा कहा भी जा सकता है, लेकिन उनका जो अपने जीवन का उन्होंने रियलाइजेशन शेयर किया और उन्होंने ये बताया कि मैं जब भी जप करता हूँ तभी जप करने से पहले मैं बोलता हूँ नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, ऐसे बोल के करता हूँ। तो इससे उन्होंने 4 बेनिफिट समझाए थे। तो बाद में तो और दूसरे लेक्चर में ब्रह्म मुहूर्त के लेक्चर में हरग्रेस मेधावनी माता जी और दूसरे उन्होंने भी अपने रियलाइजेशन शेयर किए थे। उन्होंने जो 4 कहे थे उसमें से पहला था कि हमें जो है दूसरे जो भी जीव है और जो है उसमें हमें कंपैशन आती है, करुणा आती है। और बाद में उन्होंने बताया दूसरा कि हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हमारा टेस्ट बढ़ता है और इससे उसका डिफरेंस और इंक्रीज होता है उसमें। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि जैसे ये हमारा जो है ना टॉलरेंस लेवल जो है सहन शक्ति वो बढ़ जाती है। चौथा उन्होंने ये बताया कि ये जैसे माया देवी जो थी वो श्री हरिदास ठाकुर जी को ये परीक्षा करने आई थी, तो वो परीक्षा करने आई लेकिन उनका ही बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने फिर बाद में श्री हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें दीक्षा दी हरे कृष्ण महामंत्र। तो ऐसे देखने जाए तो माया देवी जो है वो श्री हरिदास ठाकुर कि हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय बोलते हैं। तो जो ये हमें जो जप करने के समय माया जो है वो इतना डिस्ट्रैक्शन देती है, तो जब हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं तो वे उनकी शिष्य हैं, तो वे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, उल्टा हमें ये एनकरेज करती है और हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए। तो ऐसा मुझे सिर्फ एक इसमें याद आ गया था। और एक पॉइंट ये ऐड करना था कि जब हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी यहाँ पे आए थे अभी कुछ समय पहले ही, तो उसमें इनिशिएशंस का एक सेरेमनी थी। तो उसमें पहले 10 ऑफेंसेस के लिए हिज ग्रेस गोकुल चंद्र प्रभु जी श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर से आए थे और वो बता रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बताया कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो 10 ऑफेंस है उसमें उनके बारे में हम बोलते हैं कि उनका भौतिक अर्थ लगाना। तो उसमें वो या उनको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को ये काल्पनिक समझना। तो उसमें वो बता रहे थे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो वो मतलब ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी वस्तु है या बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, उसकी कंपैरिजन हम जैसे कोई एक बहुत बड़ा जैसे अभी ये अमेज़न के जेफ बेजोस है, उनकी हम कंपैरिजन ये यहाँ पे कोई अगर बहुत ही ऐसा जो जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है लेकिन वो एक मतलब वो जॉब कर रहा है और उनका वो मतलब या ऐसे मिडिल क्लास का है, उनसे हम कर बैठे हैं। तो उस तरह का ये हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र से अगर हम बहुत ही कंपैरिजन करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा ये सही हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा, तो ये सब उसका मतलब उतनी ही नहीं है, उनकी महिमा उससे भी बहुत ज़्यादा है, जो इतनी शक्ति है उसमें कि जैसे आपने इतना अच्छा बताया कि वो हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी को परिचित कराते हैं और हमें गोलोक धाम तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा वो प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इस पे हरे कृष्ण महामंत्र पे कहा और आपके इस लेक्चर से हमें हरे कृष्ण महामंत्र की इम्पोर्टेंस के बारे में और समझने मिला। थैंक यू माता जी, साधु साधु, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निधि माता जी, दंडवत प्रणाम। मतलब मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है, मतलब सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि एट दिस एज, मतलब जिस एज में हम लोग जो थे सिर्फ माया में अटक गए थे, उस एज में आप जैसे बच्चे लोग हरि नाम का इम्पोर्टेंस बता रहे हो। एब्सोल्युटली, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है टू मतलब फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मतलब बीइंग इन सच अ गुड कल्चर्ड फैमिली और संस्कार अच्छे जब हो जाते हैं और तो कितना इम्पोर्टेंस होता है कि बच्चे इतने अच्छे तरह से प्रोग्रेस करते हैं। आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी एंड प्लीज कीप दिस अप। मतलब आज हरिनाम का महत्व बता के आपने हम लोग को जागरूक कर दिया माता जी। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि यू आर नॉट ओनली टॉकिंग बट यू आर टॉकिंग विद सो मच प्योरिटी। बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन कितने लोगों की बात जो है दिल को छूती है। इट रियली इंस्पायर्स और इट रियली टचेस आवर हार्ट। So this shows your purity also. So that's a good thing. पॉइंट मुझे ये ऐड करना था, जैसे जो जी पांडव जी ने कहा, तो देर आर टू थिंग्स जब हम लोग जप करते हैं। एक कृपा लेते हैं और दूसरा हमारा अपना प्रयास होता है। तो जो परम पूज्य वनमाली करुणामय वनमाली महाराज ने कहा, तो वो जो है वो जो चीज़ है, जैसे हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय, ये अपने आचार्यों को याद करके हम लोग उनसे कृपा लेते हैं, तो वो तो है। लेकिन जैसे हम लोग दामोदर लीला से जानते हैं, दो चीज़ है, एक भगवान का कृपा, आचार्यों का कृपा, और एक है हमारा प्रयास। अगर खाली हमने कृपा लिया और अपना प्रयास नहीं डाला तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क स्टिल। तो फॉर दैट ये जो अफर्मेशन है, दिस अफर्मेशन रियली वर्क्स, क्योंकि अफर्मेशन जो है एक्चुअली सारा जो है प्रॉब्लम ये माइंड की वजह से है हमारा। तो होल थिंग बोलते हैं ना, इट्स अ माइंड गेम। अगर जब में हमारा माइंड ही नहीं है तो सारा जप जो है अपना पूरा बेकार है वो। एंड दिस अफर्मेशन रियली वर्क्स एज ना, जैसे जैसे प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कोड्स देते हैं कंप्यूटर को, तो कोड कोड के हिसाब से फिर जो है वो कंप्यूटर काम करता है। तो ये जो सारा जो अफर्मेशंस है, दिस रियली वर्क्स ऑन आवर माइंड। एंड भले ही वो उतनी मात्रा में काम नहीं करता हो, बट इफ यू कीप चैंटिंग दिस अफर्मेशंस, धीरे 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 हमारा जो माइंड है, someday it will get tuned to that। क्योंकि मन का काम ही है उसको अपोज करना, तो ही विल डू दैट इनिशियली, बट हम लोग जब उसको धीरे 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 वो कमांड देते रहते हैं कि आई लव टू चैंट, आई लव टू चैंट, आई लव टू चैंट, तो समडे वो जो है उसको 0.001% जो है उसका जो लव है वो जागृत होगा। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एंड ऑल्सो ये तुमने एक स्टेटमेंट जो बोला चैंटिंग के बारे में, इट रियली इट्स ऑल द मूड। तो मूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैंटिंग। जब जप करते हैं हम लोग, तो क्या मूड से जप कर रहे हैं, तो वो मूड सेट करने के लिए हम लोगों को दोनों लेना चाहिए, कृपा भी लेना चाहिए और अफर्मेशन से हमारे माइंड को भी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इट्स एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू अवर माइंड कि तुम्हें ये करना है। तो जैसे जया भी बोलती है, तो बहुत से लोग जो है इसको बोलते हैं ना, माइंड को ट्यून अप करने के लिए ये सारा होता है, तो इट विल रियली वर्क। तो हम लोग को दोनों यूज करना है, सारा कृपा भी लेना है और अफर्मेशंस भी हम लोग को बोलना है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। माता जी